Begin with the top political story of the day, which is that the opposition alliance is marching forward with seat-sharing talks ahead of elections. The deal now is official between the Aam Aadmi Party and the Congress, and it isn't just for Delhi, but also for Gujarat, Haryana, Goa and Chandigarh. Let's get you the details and the nitty-gritties. The AAP will be contesting in 4 seats out of the 7 in the national capital. That means the Congress will be fighting in 3 seats in Delhi. In Gujarat, the AAP has been given 2 seats, while in Haryana, AAP has been given 1 seat by the Congress. In Goa, both seats will be contested by the Congress. AAP will withdraw its candidates there, will no longer be in the fray. It will back the Congress. Chandigarh seat also goes to the Congress. Also important to highlight here that there will be no alliance between both the parties in Punjab. The Aam Aadmi Party in the announcement said that they are committed to the India bloc, to the alliance, adding that this alliance will defeat the BJP in the upcoming elections. Reactions also coming in from the BJP, which has questioned why AAP and Congress couldn't get together in Punjab and highlighted how they'll be fighting together in Delhi and fighting against each other in neighbouring Punjab. दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई, उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। ये जो 4-3 का फॉर्मूला है, इस पे किस तरह से आप लोग अपनी जीत इंश्योर करेंगे, ये बताइए। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि देश को एक मजबूत विकल्प मिले। जो भी निर्णय हुआ है उसमें हालांकि कैंडिडेट या कहीं पर कांग्रेस के लड़ेंगे, कहीं पर आम आदमी पार्टी के लड़ेंगे, पर मिलकर चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली की जनता लड़ेगी। ये पंजाब में अलायंस नहीं हो रहा है, इसको लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बड़ा पहले दिन से स्पष्ट है। हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक परिस्थिति है, उस हिसाब से निर्णय ले। Delhi's character is very metropolitical, so there is no caste thing in or religion thing in Delhi, and even in Northeast, only 2 assembly segments are there where major minority seats are. Otherwise, everybody resides there. People from Western UP are there, people from Purvanchal are there, Punjabis are there. So majority, it is a mixture. In Delhi, Delhi is not UP, where there are some pockets, only that communities. Delhi is a mixture of everybody. Even South Indians are living in Chandni Chowk Parliament constituency. You are going to contest from Northeast? My job as a party president is to make sure that party works well. देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं, और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। फाइनली आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगियां करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि भारत रत्न की वापसी राजीव गांधी जी की होनी चाहिए, आपके पिताजी की वापसी होनी चाहिए थी। तो आप क्या, अब आपसे पूछूंगा कि राहुल गांधी जी, क्या आपके अपने पिताजी का जो भारत रत्न की वापसी की मांग और प्रस्ताव जो पास हुआ था विधानसभा के अंदर, क्या आप उस मांग का समर्थन करते हैं? जो कांग्रेस को कहते थे कि ये देश को बेच चुकी होती, अब उस कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं। 4 पर हम लड़ेंगे, 3 पर वो लड़ेंगे। इससे बेईमान और इससे लुटेरा मानसिकता इंसान दूसरा आपको नहीं दिखेगा जिस लेवल पे अरविंद केजरीवाल हैं। अब आप सोचिए क्या करने जा रहे हैं। उस भ्रष्ट करप्ट के साथ अलायंस किया, क्यों किया है? क्योंकि मोदी जी, जिन्होंने देश से करप्शन का नामो नाम मिटा दिया,
10 साल में एक भी करप्शन का केस नहीं होने दिया और करप्ट और भ्रष्ट लोगों को जेलों में डाल दिया। अब कहते हैं हम उन करप्ट लोगों के साथ अलायंस करेंगे, फिर से देश को लूटने वालों को लाएंगे।